नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए मैथ की प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। SSC MTS जो फेथफुल हो आपका, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मई में, अप्रैल मई में, ठीक है, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों चलेगा। शुरू किया जाए। सबसे पहली क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न से, ठीक है, सिंप्लीफाई से, मतलब हर तरह के आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा वो आपको इसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 63 माइनस ब्रैकेट -3, क्वेश्चन है आपका 63 माइनस ब्रैकेट -3, ठीक है, -2 -8 -4, -2 -8 -4, ठीक है। आगे बोल रहा है डिवाइड 3 ऑफ 5 + -2, 5 + -2, 5 + -2 -1, -1, यही है ना। चलिए क्वेश्चन आपका यही है, इक्वल टू व्हाट बोल रहा है 63 माइनस -3 -2 -8 -4 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ इंटू 5 प्लस इंटू -2 इंटू -1। ठीक है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पीछे से अगर इसका क्रिया करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ब्रैकेट का, क्योंकि बोर्ड मास का ये रूल है कि इसका बोर्ड BOD बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट। ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में देखते हैं, अगर यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं तो ई -1 तो -1 ही रहेगा, ई ब्रैकेट है तो -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +2, -2 इंटू -1 +2 और 2 7, यहाँ आएगा आपका 7। ये आपका जब ब्रैकेट हटेगा तो इस गुना में आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑफ का क्रिया अब आएगा। ठीक है। ऑफ तो 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका कितना होगा 21, यहाँ डिवाइड अब रहेगा। अब पहले इस ब्रैकेट वाला को काम कर लेते हैं। इसको अब ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के क्रिया को हम क्रियाक्रम कर लेते हैं। -2 -8 माइनस माइनस प्लस 8 2 10 यानी -10, -10 -4 फिर माइनस माइनस प्लस, तब चूंकि माइनस बड़ा वाला में है तो -14 आ जाएगा आपका। कितना आएगा ये, -14। ठीक है। अगर इसको अब हम -14/21 कर दे या यहीं पे काट दे, 7 दूनी 14 7 21 यानी 3/2/3 -2 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ हम अब मल्टीप्लाई में -3 -14 क्या हो जाएगा 21, ठीक है, इंटू -3 या माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे क्योंकि इसी ब्रैकेट को हम अभी क्रिया किए हैं, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस 63 और 3 66, कितना हो जाएगा 66। ठीक है। 7 दूनी 14 7 या 21 3 और 3 से कट जाएगा 22 या 66, 22 दूनी 44 -44 आपका क्या हो गया आंसर। सही है ना। -44 आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 65 60 60 61। अरे गलती कहाँ हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। -22 दूनी 44 -44, सॉरी पहले गुना हो जाएगा ना। यहाँ आपका कितना है 2/-2/3, ठीक है, इंटू 3 तो 3 दूनी 6, तो -6 बटे कितना हो जाएगा
-6/3, ठीक है। अब माइनस, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 3 दूनी 6 -2, 63 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -61, ठीक है। माइनस कितना बचेगा 61। देखिए फिर से, क्योंकि यहाँ -2 बटे कितना आया 3 इंटू 3 माइनस में है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 से 3 खत्म, 2 भी बचा, अब बचा इधर 63, तो 63 - 2 बराबर 61। ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 61 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगली क्वेश्चन है आपका tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, tan थीटा बराबर 4/3, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा आप क्या कर रहा है पूछ रहा है, ठीक है। sin थीटा प्लस cos थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आधार लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। यानी कर्व निकालना यानी हाइपोटेनस, तो 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद होगा, ये अगर 4 है, ये 3 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण आपका हमेशा बड़ा होता है, कर्ण क्या होता है हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो 3 4 5 ट्रिपलेट बन गए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 4/5 प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो 3/5, तो ये आपका आ गया 4 3 7 बटे, क्योंकि 5 5 का एलसीएम लेंगे 5 और 4 5 एक 5 4 और 4 3 7, 7/5 आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन नंबर आपको डी, ऑप्शन नंबर आपका डी है आंसर। आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पेपर में यहां से जरूर फंसेगा, ठीक है, तो आप तैयार रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास का ही है, सिंप्लीफिकेशन का ही है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2.1/3, हम डायरेक्ट बता देते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। पीछे से अगर चलते हैं तो 3 दूनी 6 1 7/2 हो जाएगा, ठीक है, 7/2 प्लस, अब हम ब्रैकेट का काम करते हैं, देखिएगा पीछे से हम चल रहे हैं, ठीक है। 2 - 3 तो -1 आएगा यहाँ पे, और प्लस तो प्लस -1 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 4 5 में से एक जाएगा 4, ठीक है 4, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 7 15/2 लिख सकते हैं। अगर आगे चलते हैं, आगे से 3 दूनी 6 1 7/2 माइनस में है, ठीक है, माइनस में कितना है तो -15/2 हो जाएगा, तो -2 के एलसीएम 2 और 7 - 15, 7 में से 15 जाएगा -8, यानी -4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपको -4, गलती, 1 मिनट भैया, गलती कैसे हो गया। क्वेश्चन है आपका कि 3 दूनी, आगे से हम पहले ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6 1 7/3, ठीक है, 7/3 माइनस, ब्रैकेट में आते हैं तो 2 में से 3 गया 1, -1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 -4 हो जाएगा, ठीक है, 4 सिर्फ बचेगा, ब्रैकेट में ही है, अगर हटाते हैं तो अब प्लस आते हैं, तो 3 दूनी 6 1 7/2,
ठीक है, अब इसको बनाइए। तो यहाँ कुछ नहीं, 3 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 माइनस यहाँ 6 6 को 24 प्लस 2 3 6 7 21, 21 14 35 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 11/6, यानी 11/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, कुछ ज़्यादा था नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपया में खरीदा था। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1975 रुपया में खरीदा, ठीक है, यानी उसका मूल्य था 1975 रुपया में खरीदा, 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, यानी सेल कर दिया, ठीक है। खरीदा कितना में 1975 रुपया में, बेच दिया 12% के लाभ पर। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य 1975 दिया है तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी एसपी बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो 1975 गुने 12% लाभ पर, यानी 112/100, ठीक है। अब इसको अगर काटते हैं तो काटिए, 5 से जाएगा 20 बार में, 5 से जाएगा 5 3 15, 4 बचा 47, 5 9 45, 2 5 बचे 25, ठीक है। 395, 5 से फिर से कट जाए, 5 चौका 20, 5 से ही कटेगा आपका, 5 7 35, 4 5 9 45 79, 79, 4 से ही कट जाएगा, 28 चौका 112, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, यानी 79 इंटू 28 इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8 9 72 2 और लास्ट में 2 आएगा, तो आपका है 2192, 2222 और 2212, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 28 और 79, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 79 इंटू 28, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 7 8 56 और 9 दूनी हासिल 7, 7 8 56, 56 56 56 7 56 7 56 7 63 के 3, 56 7 63 और 9 दूनी 18 के 8, 8 3 11, यानी लास्ट में आपका 12 आएगा, 2192, 2222, 2212, 2202, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2212 आएगा आपका आंसर। इसका कितना आएगा 2212, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा, क्योंकि 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 7 56 और 7 63 और 9 दूनी 18, 8 3 11 1, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, 2212 ऑप्शन नंबर सी आपको, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 0.3/1000 कितना है, बट्टा 1000 बोल रहा है, किसके बराबर है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में आ जाएगा 4 0 हो जाएगा टोटल, यानी 3 बटे कितना हो गया, ये 3 बटे आपका ये 4 0 हो गया, ठीक है, यानी 10,000। इसको निकला है पावर में, तो जब भी पावर से अगर ऊपर में पावर के लिए लिखते हैं तो ये माइनस में होता है, किस में होता है, ये माइनस में। तो 3 के पावर यानी 3 गुने 10 के पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि 4 0 है, क्योंकि कितने 0 है, 4 0। जैसे अगर इस पावर को अगर हटाएंगे, अगर इस 10 को नीचे लिखते हैं कि 10 के पावर 4, तो माइनस में नहीं लिखेंगे, क्या में नहीं लिखेंगे, माइनस में, 3 बटे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है, माइनस में नहीं लिखते हैं। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर है आपका। इसी तरह आपका क्वेश्चन पूछता है एमटीएस में, ठीक है, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका, फोड़ के रख दीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई आरेख 2017 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा
टायर विनिर्माण की जानकारी प्रदर्शित करता है। यदि 2017 के दौरान भारत में उत्पादित टायर की कुल संख्या 1,80,000 इकाइयों थी तो कंपनी ई द्वारा कितने टायर बनाए गए थे। यानी कंपनी ई आपको परसेंटेज दे दिया है, यानी परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी ई बराबर यानी 1,80,000 ई का पूछ रहा है 2017 के लिए, तो ई है 25%, यानी 25% इंटू 100, बस 2 जीरो से 2 जीरो, 25 अट्ठी 200, 20, 25 से करना 25 और 20 45, बच गया था 2 जीरो 2 जीरो और, यानी 45,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 45,000 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी नेक्स्ट, एक शर्ट पर 1600 लिखा था। एक शर्ट है उसका कीमत 1600 रुपया है। एक शर्ट है उसका कीमत कितना है 1600 रुपया। ठीक है, आगे बोल रहा है दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की, जब दिवाली चल रही थी तो उसमें 10% की छूट दे दी गई। कितने परसेंट की? 10% की छूट दे दी गई है। ठीक है, तो आगे बोलता है तो शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगा। मतलब शर्ट पर 1600 लिखा था, 10% छूट दे दिया, तो खरीदा कितना में, यानी 100% का मूल्य दिया है 1600 रुपया। आप लिख सकते हैं 100% का मूल्य 1600, 10% चूंकि 100 दे दिया, यानी 90% में ही दे रहा है वो, चूंकि ये 100% का है यानी 100% का वैल्यू है, यानी 100% का ये मूल्य है, तो 90% में ही दे रहा है, यानी 10% कम कर दिया तो बाकी 90% तो उसका पैसा देना पड़ेगा ना, इसका 90% तो देना पड़ेगा, 100% वो मांग नहीं रहा, 10% छूट दिया, यानी 1600 गुने 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 144, यानी 1440 रुपया में क्या होगा, वो सामान खरीद लेगा। 1440 रुपया में दिवाली के ऑफर के टाइम में वो उस शर्ट का कीमत खरीद ले। या ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर, यानी 1600 गुने 90%, क्योंकि 10% कम कर रहा है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे 10% इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 दहा को 160। जब 160 आया, आप 1600 में क्या कर सकते थे, माइनस 160 कीजिएगा, 1440 आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन थी इसमें, ऑप्शन नंबर आपको 1440 डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। पी और क्यू एक कार्य को, बोल रहा है पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिन में कर रहा है। पी और क्यू मिलके, पी प्लस क्यू मिलके कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, पी और क्यू मिलकर 6 दिन में कर रहा है। क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, मतलब हम और कोई और साथी मिलकर 6 दिन में काम कर दे रहे हैं, लेकिन जो अगर हम अकेले करते हैं तो 10 दिन लगता है काम करने में। ठीक है, तो आगे बोल रहा है पी अकेला, मतलब ये अकेले कितने दिन, क्योंकि क्यू तो अकेला 10 दिन में करेगा, पी कितने दिन में करेगा अगर अकेला काम करता है। तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 60, सॉरी 60 नहीं 30 हो जाएगा। एलसीएम आपका 30 हो जाएगा, 6 × 30 और 10 × 30। ठीक है, पूछ तो क्यू अब अकेले कितना काम करेगा, 3। तो जब 3 ये काम करेगा, दोनों मिलकर 5 कर रहा है, तो ये 2 दिन में ही करेगा ना, ये 3 दिन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, तो पी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम कितना था 30, पी अकेला पूछ रहा था, पी का काम कितना 2 दिन, 2 से भाग लगाएंगे तो 15, यानी 15 दिन में आंसर। कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में। या आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 6, यानी ए गुने बी, अगर ए गुने बी, अगर ए को पूछ रहा है तो माइनस, अगर दोनों को पूछता तो प्लस कर लेते थे, यानी ए माइनस बी। ठीक है, तो 6 गुने 5, सॉरी 6 गुने 10, 6 गुने 10/6 में से 10 में से 6 गया 4। ठीक है, 10 × 4 = 40,
10 छक्का 60, 15 छक्का 15 चौके 60, यानी 15 डेज। ठीक है, आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 दिन आएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, यानी ए किसी खाली हौद को कितने घंटे में भर रहा है, 14 घंटे में, बी उसे 12 घंटे में। ठीक है, बी उसे 12 घंटे में। तो बी का पूछ रहा था, बी का एलसीएम लीजिए, 14 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 7 84, 14 6 84, 12 24 12 36, बरचो 48 12 बरचे 72 बरसते 84, 14 6 84 बरसते 84। पूछ किसका रहा है, बी अकेले। तो बी अकेले कितना कर रहा है, 7, यानी 84 टोटल काम है दोनों का। तो बी अकेले 7 कर रहा है, यानी 12 दिन में। कितने दिन में कर लेगा, 12 घंटे में, सॉरी घंटे में पूछ रहा है। 12 घंटे में क्या कर लेगा, भर लेगा। कौन, बी अकेला। ऑप्शन नंबर आपका बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है, सॉरी, तब 12 घटा दो यानी 72 घंटा। ऑप्शन नंबर पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ, सॉरी पाइप बी के साथ, यानी ए भी इसमें आ रहा है 12 दिन में। तक चूंकि टोटल 7 दिन, ए और बी मिलकर 7 दिन, ए अकेले कर रहा है 6 दिन, ए अकेले कर रहा है 6 दिन, तो बी अकेले 1 दिन, यानी 1 से भाग लगाओ ना, बी का पूछ रहा था, यानी 84 दिन में। सॉरी, आंसर आपका 84 आवर्स हो जाएगा, घंटा में पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि ए अकेले 6 दिन, तो ये अकेले 6 दिन हुआ, बी तो 1 दिन, क्योंकि ए और बी मिलकर 7 दिन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका 6:45 PM बजे घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित 2 कोनों में से छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको रीजनिंग में भी आपका ये क्लॉक में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। 11/2 इंटू एम से मिनट माइनस h गुने 30, ये आपका घड़ी का कोण निकालने में अति आवश्यक है। ठीक है, 11/2 इंटू मिनट कितना दिया है, मिनट दिया है आपका 45, कितना दिया है 45। ठीक है, माइनस h, घंटा कितना दिया है 6 गुने 30। ठीक है, अब इसको अगर हम काटते हैं, चलिए छोड़िए बाद में काटते हैं, 6 से ये 180 आ जाएगा, माइनस अगर इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से भाग लगा देंगे ताकि आसान हो। 11 × 5 = 55, 11 × 44 = 5, 44 × 5 = 49, 495/2 माइनस 180 बराबर। अगर इसको हम भाग लगा देते हैं पहले, तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 2 7 14, 2 5 10, यानी 247.5 माइनस 180 बराबर, घटा दीजिए 0.5, 17 में से 7 क्योंकि 0, 24 में से 18 जाएगा 6, यानी 67.5 आंसर आपका आ जाएगा, 67.5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्लॉक में भी काम देगा, क्वेश्चन आता है क्लॉक में रीजनिंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रश्न। P बराबर 3/5, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। P बराबर 3/5 और 2/7 का योग है। P बराबर 3/5 और
3/5 और 2/7 का योग है, 2/7 का योग यानी 2/7 इसमें ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है Q बराबर 15/31, Q बराबर क्या दिया है 15/31, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है P गुने Q, यानी P गुने Q का मान पूछ रहा है। Q दे दिया है, P निकालना है। 7 और 5 कैल्सियम हो जाएगा 35, ठीक है। 5 7 35 7 21 प्लस 7 5 35 5 10, 31/35 P आया गुने 15/31 Q भी, तो 31 31 5 7 35 और 5 दिए 15 यानी 3/7, 3/7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3/7 आंसर इज द राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोलते यदि जतिन ने 5,000 का निवेश 3 साल के लिए किया है और ब्याज दर पहले साल के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2%, तो उसके बाद उसे बाद में क्या मिलेगा, उसे बाद में क्या मिलेगा, बस डायरेक्ट बना लीजिए। 5,000 का 3 साल के लिए बोल रहा है ना, 3 साल के लिए, पहले साल के लिए 4% और दूसरे 3 और तीसरे 2, यानी 4% लाभ, तो यानी 104 पहले साल के लिए इंटू 100, दूसरे साल के लिए 3% यानी 103 इंटू तीसरे साल के लिए 102 यानी कि 2% 100। अब गुना कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 50 दूनी 100 कट जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 51, ठीक है 51। इसको अगर काटिएगा तो 52 दूनी 104, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है 25, ये आपका 26, और कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 का 18 1, आपका आंसर, आपका दशमलव में आंसर हम बता दे रहे हैं आपको 3090 नहीं, चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा, बता दे रहा हूं 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54 63.12, इसका आंसर आएगा 54 63.12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में, अब बने रहिए। इसी तरह आपको हम एमटीएस के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। एमटीएस के लिए साथ साथ कुछ अदर एग्जाम के लिए भी फायदा होने वाला है, ठीक है, जो जैसे आपको आगामी एग्जाम होने वाली है और आने वाला है। तो चलिए बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताया करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।